नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। पहले सूखा, फिर बाढ़ और अब एक बार फिर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार कई दिनों से बारिश बादल होने के कारण रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि उनके फसल का उत्पादन इससे काफी कम हो जाएगा और लागत भी निकल पाना मुश्किल होगा। तेज हवाओं और बारिश से खड़ी फसल टूटकर खेतों में बिछ गई है और जो फसल कटी हुई रखी है उसमें पानी भर गया है। दोनों ही स्थिति में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश में बिन मौसम बरसात ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, इस वक्त राजधानी लखनऊ में है और यहां पर भी सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पीछे अगर फसलों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए किस तरह से जो पन्नियों से है वो ढक रहा है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरी फसल ढकी गई है। हालांकि जो फसल कट के तैयार है और जो पूरी तरह से भीग गई है वो भी खराब हो गई। ये देख रहे हैं सरसों का खेत है और ये सरसों यहाँ पर कटा पड़ा हुआ है जो कि पूरी तरह से भीग गया है। अब अगर ये सूखेगा नहीं तो ये पूरी तरह से सड़ जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमारी है। संतोष जी, कितना आपको देखभाल करनी पड़ती है फसल की, और अब जब बिन मौसम बरसात हुई है ऐसे में कितना ज्यादा चिंताएं बढ़ गई? इसमें बहुत ज्यादा चिंताएं हो गई हैं। यहाँ पर हम लोग लेटते हैं, बैठते हैं, सब लोग इसको देखते हैं। अब ये बोया जोता किसान मजदूरी कर करके कैसे लाए हैं, इसको बोया जोता गया है। अब देखो बारिश हो गई, इसे सड़ जाएगा, जम जाएगा, हम लोग को नुकसान ही तो है। अब हम लोग क्या करेंगे? सरसों में देखो सब छींटे, बारिश हुई है, बारिश होने के बाद में सब चिटक जाएगा, धूप निकलेगा तो चिटक जाएगा, सरसों खेत में रह जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पूरी तरह से नुकसान बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और भी कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, बिन मौसम बरसात ने किस तरह से किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है? अब क्या बताएं सर, मेरी मम्मी ने बताया तो है, क्या बताएं, इसमें बहुत परेशान है सब लोग। और घर में मैंने देखा आपने फसल को ढकने के लिए कुछ कोशिश की, तिरपाल से ढका है। तिरपाल तो ढका है, नीचे पल्ली बिछाई है, लेकिन फिर भी नहीं बच रहा। छन छन के पानी अंदर जा रहा है और इसी तरीके बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं, क्या बताएं। बिल्कुल। और भी कुछ किसान हैं। ये बताइए कि जिस तरह से देखा गया पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है बारिश के साथ साथ, तो ऐसे में कौन कौन सी फसलें हैं जो नुकसान होती हैं इसमें? इस समय बेमौसम बारिश हो रही है साहब। इस समय जो ओला गिरा है उसमें गेहूं और सरसों, मटर, चना, अरहर और आम की भी फसल। और ठंडी में सब किसान लोग, ये जानवर छुट्टा है, रातों दिन उनको तक के अभी ये तैयार किए। अब इतनी टाइम से जब तैयार होने का समय आया तो उतनी टाइम बारिश होने लगी साहब। ये बहुत समस्याएं हैं किसानों के ऊपर साहब। आप इसको ध्यान देंगे तभी किसानों की समस्याएं हल हो पाए। बिल्कुल, फसलों के लिए काफी हानिकारक हो गई है ये बरसात। हालांकि देखा जाए तो पूरे प्रदेश में जगह जगह बारिश हुई है, कहीं कहीं ओले गिरे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस तरह की बारिश ने किसानों की जो चिंताएं हैं वो जरूर बढ़ा दी हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। चलिए सीधा अब आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं। मोहित गुप्ता संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जानकारी दीजिए, अलीगढ़ में अब इस बेमौसम बारिश ने कितनी तबाही मचाई है, क्योंकि किसान परेशान है, उनकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ममता, हम आपको बता दें कि हम एक खेत में मौजूद हैं और देखिए तस्वीर हम आपको साथ दिखाएं। ये पूरा फसल है, गेहूं का पूरा फसल है और ये फसल देखो पूरी तरह से यानी खेत बिछ चुका है, जिसमें 15 से 20 दिन बाद ये गेहूं पककर तैयार होने वाले थे ममता, लेकिन अब ये बिछ चुके हैं। बिछने के बाद में क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश होने के बाद में तेज हवाएं जो चल रही है, तो ये फसल पूरी तरह से बिछ चुकी है। कम से कम 70% जो फसल है उसका नुकसान हुआ। देखिए, आसमान की तस्वीर की अगर मैं बात बताऊं तो अभी भी बादल तैयार है, क्योंकि मौसम विभाग की माने अभी 1 से 2 दिन और बारिश हो सकी है। देखिए, तमाम अन्नदाता हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि ये वो अन्नदाता है जो अपने खून पसीने की मेहनत करके अन्न को उगाता है और जब हम तक पहुंचता है। लेकिन अन्नदाताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें ममता साफ तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बेमौसम बारिश की वजह से लगातार अन्नदाता है वो परेशान है। देखिए, बात करते हैं तमाम अन्नदाता हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है, किस तरीके से नुकसान हुआ है? मेरा नाम प्रेम किशोर है साहब। बहुत भारी ऐसी बारिश मतलब इन दिनों में होनी ना चाहिए। इन दिनों में ये बारिश हुई है, इससे कम से कम 70-80%, 75% नुकसान जा रहा है। बहुत परेशान है किसान भाई, ज्यादा गांव अलहदासपुर को।
और मतलब बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई तगादो लेके खा ले तो है, आज भी काऊ की धी बेटी की शादी है, काऊ को कछू है, तो वो जहाँ बैसाख की फसल के था बैसाख राजा बोलो जातो है। अब जी मान लो यहाँ में नुकसान जाहिर हो है, तो बताओ कैसे क्या करे वो किसान, मरो जाहिर हो, किसान बहुत परेशान है, ज्यादा दुखी है। मांग ये करते हैं कि जो हमें सरकार की ओर से कुछ हमें मतलब कुछ साधना हो जाए तो बढ़िया है हमारा, जो कि हमारी बहन बेटी की शादी है और वो से मान लो परेशान है, खावे पीवे को भी सब फसल मारी है। देखिए और भी किसान है, देखिए ये बुजुर्ग किसान है और चिंता की इन पर माथे की लकीरें साफ तौर से मिली है। ये अपनी इस फसल को देख के बस इनकी आंखों से ममता आंसू नहीं निकल रहे, बाकी कोई कमी में बाकी नहीं है। क्या नाम है, किस तरीके से नुकसान हुआ? मेरा नाम रघुवीर है। 10 बीघा गेहूँ है मेरी, वहाँ में तमाम जगह टूट गई बातें बारिश से, कुछ नहीं इसमें क्या है, 80% नुकसान है। 80% नुकसान? हाँ जी। दादा क्या नाम है आपका, कितना नुकसान हुआ होगा? देवराज है। नो मान लो कि 70-80 के करीब नुकसान है फसल में, और ऐसा है कि अब देखनी चाहिए कि ये नुकसान हो तो कुछ न कुछ सोचनी चाहिए सरकार को। आपका क्या लग रहा है कितना नुकसान रहेगा आपकी फसल में, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, लगातार किसान के माथे पर चिंता की लकीरें हैं? मैं नरसिंहपाल सिंह, ग्राम अलीगढ़, विकास गंगेरी, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़। नुकसान सर बहुत है, 80% 80% नुकसान है। ब्याह शादी के लिए बैसाख में ब्याह शादी होती है, कोई मकान बनता है तो हम इस पर ही आधारित हैं, और ये सब फसल मारी गई, गेहूं की, सरसों की, लाहा की और मक्का की, और हम क्या करें, परेशान है। सरकार से गुजारिश है कि कुछ अनुदान राशि गवर्नमेंट इनको लेखपाल के द्वारा सर्वे करा करके मुहैया करावे। आपका इतना ही हम कहना चाहते हैं सर। देखिए और भी देखिए तमाम किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, जिन्होंने लगातार खून पसीने की मेहनत करके इस फसल को बोया था। क्या नाम है, किस तरीके से नुकसान हुआ है? 70-80% नुकसान है, और ये बाल बच्चे ब्याह की शादी को तैयार हैं। अब बताओ कैसे शादी कैसे करे जाएंगे, कैसे बालक बच्चों के पेट भरे जाएंगे, बताओ। कोई जगह तो चलो ऐसी अगर भुगतान करते तो खल्ली कर जावे, बहरहाल और कोई साधना नहीं। लागत भी नहीं निकल पा रही आपकी? कच्छ ना कर रही साहब, बिल्कुल कच्ची। और जो सहायता मिल जाए सरकार की ओर से तो सब बढ़िया है। देखिए बिल्कुल ममता, मैं देखिए आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं कि ये पूरा फसल ये पूरी तरह से बेच चुकी है। बेचने के बाद में जो इनकी जो लागत है वो भी किसान की नहीं निकल पा रही। यानी कि जिस तरीके से ये जौ की बाल है, इसमें सिर्फ अब गेहूं नहीं पड़ा, ये सिर्फ भूसा रह गया है। देखिए इसमें यानी कि 10 से 15 दिन में ये फसल पूरी तरह से पककर तैयार होने वाली थी ममता, लेकिन इसके बावजूद अब सिर्फ इसमें बचा है तो भूसा। देखिए सबसे बड़ी बात ममता यही है कि बैसाख में किसान को सबसे ज्यादा खुशी का दिन देखने को मिलता है, क्योंकि उनका यही रहता है कि मेरी गेहूं और मेरे जौ निकल कर आएंगे, जिसको मैं मंडी में लेके जाऊंगा और आराम से बेच के, चाहे वो मांगलिक कार्य हो या घर परिवार के बच्चे की फीस उनको देनी हो, वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं और जौ की फसल यानी कि बैसाख का इंतजार करते हैं। लेकिन बहरहाल की अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो ये पूरा खेत देखिए, जहां तक आपकी निगाह जाएंगी वहां कुछ पेड़ खड़े हुए आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन बाकी के अलावा ये जितनी भी गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से ममता बेच चुकी है। यानी कि साफ तौर से यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है, लगातार तेज हवाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो फसल है अब वो पूरी तरह से बिक चुकी है। देखिए खेत के मालिक हैं, ये भी हमारे साथ में मौजूद है कि इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, कितने बीघा फसल का ये आपका जो नुकसान हुआ है? सर 10-12 बीघा गेहूँ है और सभी बिछ गए आपके सामने। ठीक है मोहित, मैं लौटती हूँ आपके पास। अन्य संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का हाल वहां पर है। दरअसल आपके पास जय शुक्ला लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। जय शुक्ला, लखनऊ में क्या हाल है? क्योंकि हम देख रहे हैं किसान पूरी तरीके से परेशान है, उनकी फसल जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई। लखनऊ में क्या अंदाजा लगाए, कितना नुकसान हुआ होगा किसानों को? बिल्कुल, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो जिस तरह से बारिश हो रही है सुबह से, हालांकि अभी भी मौसम खुला नहीं है, अभी भी पूरी तरह से बदली छाई हुई है और आसार दिख रहे हैं कि आने वाले समय में बारिश भी हो सकती है। सुबह से जिस तरह से बारिश हुई, ऐसे में किसानों के जो खेत है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। खासतौर पर अगर हम सरसों की बात करें, सरसों का खेत जैसा कि सुबह हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर के दिखाया भी कि सरसों का खेत पूरी तरह से कटा हुआ था और जिससे पानी गिरा उसके बाद पूरी तरह से सरसों की खराब हो गया। वहीं अगर हम मटर की बात करें तो मटर की फसल खराब हो गई। हालांकि गेहूं की फसल अभी थोड़ा यहाँ पर सही है क्योंकि अभी पूरी तरह से कटा नहीं, खेत की कटाई नहीं शुरू हुई, तो गेहूं की फसल कुछ बच गई है। लेकिन अगर
लगातार इसी तरह से मौसम खराब रहेगा, जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रह सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर इसी तरह बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान होगा और गेहूं की फसल है वो भी खराब होगी। हालांकि जिस तरह से सरसों की ठीक है विक्रांत वहां पर कैसा हाल है, आप जानकारी दीजिए। सिद्धार्थनगर में कितना नुकसान हुआ है किसानों को और इस वक्त मौसम कैसा है, क्या अभी और बारिश हो सकती है, क्या अपडेट मौसम विभाग दे रहा है? बर्बाद हो गई है, क्योंकि गेहूं हो या सरसों हो, साथ ही साथ मटर की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। देर रात अचानक मौसम में आई परिवर्तन के कारण लगातार बरसात होने से फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। बिल्कुल किसान भी अभी भी अपने अपने खेत में है। आइए जानते हैं किसान क्या करें, इनका कितना बर्बाद हुआ। भैया ये बताइए कितना आपका बर्बाद हुआ है, कैसे क्या करेंगे? हम ग्राम सभा जसौरी से जो मतलब कह रहे हैं, हमारी जो मतलब करीब की फसल थी वो बाढ़ आने की वजह से जो है मतलब बर्बाद हो चुकी। दूसरी बात यह है कि जो है रबी की फसल जो है ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की वजह से जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो हमारे जो मतलब टीवी चैनल के जो है मतलब वो हैं, हम उनसे जो है मतलब रिक्वेस्ट के लिए जो है मतलब कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। और जो है बाबू विक्रांत जी और बाबू आलोक जी से हमने जो है निवेदन किया और वो हमारी बातों को जो है मतलब हमको पूरा आश्वासन है कि वो हमारी बातों को बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से किसान यहाँ पूरी तरीके से बेहाल हैं, इनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और ये अभी भी सरकार से आस लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार इनके फसलों पर कुछ ध्यान देगा, इन्हें आर्थिक सहायता भी देगा। ठीक है विक्रांत, आप बने रहिए हमारे साथ। पीएन शर्मा इस वक्त हाथरस से मेरे साथ जुड़े हैं। पीएन शर्मा, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा और हाल बताइएगा किस तरीके से फसलों को नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, बता दूं कि हाथरस में कह सकते हैं कि बेमौसम बरसात और ओलों के साथ में पूरी फसल बर्बाद हुई है। मैं अपने साथी से चाहूंगा कि जो फसल लगभग ये गेहूं जो तो गिरा हुआ दिख रहा है, यही कमोबेश स्थिति है लगभग पूरे खेतों की। और जो खेत है वो बुरी तरह से नुकसान हुआ है उनमें। ये कह सकते हैं कि मौसम अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतर हो, क्योंकि लगभग 80% कह सकते हैं किसानों का गेहूं का नुकसान हुआ है। किसान भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कितना नुकसान और कितना ओलावृष्टि हुई मौसम बरसात से। ओले से बहुत फसल बर्बाद है कि पूरे खेत गिर गए हैं और तमाम करता और भी हमारे साथ किसान है। नुकसान है। किस चीज में नुकसान हुआ है? सरसों में पहले ओले थे, सरसों ने सब झाड़ी झाड़ी के, अब गेहूं सब ओला तेज पड़ा है यहाँ, तो नुकसान कितना मानते हैं फसल को आप? 80% नुकसान है, मतलब लगभग सारी फसलें गिरी हैं। यही स्थिति कमोबेश आपकी भी है। जिंदगी ओलो पड़ा ही ना जाए क्षेत्र में, जितना ओलो पड़ा 15 मिनट लगातार और ऐसा यानी एक चीज ऐसा किसानों का सीधा कहना है कि इतना बड़ा ओला और इतनी बेमौसम बरसात कभी पहले नहीं हुई है। जितना मोटा ओला पड़ा है, जो गेहूं की फसल और लाह की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हुई है। बिल्कुल, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है पीएन, क्योंकि किसान परेशान है और जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करना भी मुश्किल है। सुशील, गोरखपुर का क्या हाल है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन पूरे देश में हुआ है और वो भी ऐसे समय में जब किसानों की फसल पककर तैयार है, मंडियों में पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये कटी फसल जो है बारिश की भेंट चढ़ गई है। कितना नुकसान हुआ है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि गोरखपुर हो या फिर हाथरस हो या फिर लखनऊ हो या फिर किसी भी यूपी का कोई भी जिला हो, इससे शायद ही कोई अछूता होगा। सभी जगहों के हालात लगभग एक जैसे हैं। अचानक जो 4-5 दिनों से मौसम के हालात, जो मौसम ने करवट बदला है। कल देर रात से लगातार बारिश हवाएं चल रही थी, कुछ जगहों पर ओले भी पड़े हैं, वाराणसी में भी ओला पड़ा है। मैं इस समय डोमिनगढ़ के पास मौजूद हूँ और आप ठीक मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे कि ये जो खेत है, अगर थोड़ी सी बारिश और तेज हो गई होती या ओलावृष्टि हो गया होता तो सारे गेहूं के जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए होते। ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है और वो कुदरत की तरफ जो है खड़े होकर के इसलिए देख रहे हैं कि भगवान कुदरत उन पर रहम करे और आगे अब बारिश या ओलावृष्टि न हो, जिससे उनकी खेत जो फसल है वो बची रहे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। अगर ओला पड़ गया होता या फिर और तेज बारिश हो गई होती तो फिर क्या होते फसल के हालात? एकदम फसल बेकार हो जाए, कुछ नहीं बचा। हाँ, एकदम फसल बेकार हो गई। कब से मौसम गड़बड़ हुआ? आज 5 दिन, 17 तारीख। अभी क्या क्या हुआ था? बारिश हुआ और क्या चल रहा है? बारिश से आज है, हवा चल रहा है। किन किन फसलों को नुकसान पहुंच सकता है इसे? अरे बहुत कुछ लेते हैं।
अरहर भइल, गेहूं भइल, सरसों भइल, आज जितने फसलें मौके तैयार है सबको नुकसान है। तो अभी तो गेहूं की फसल मुझे लग रहा है लगभग तैयार है, ये 20-25 दिन में पूरी तरह से कटने लायक हो जाएंगी। तो अगर अब इसी तरह से मौसम रहा तो फिर क्या होगी स्थिति? जी ओला गिर जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगी, सब मेहनत सब बेकार हो तो आपने देखा किस तरीके के हालात है। ये बताओ कि अभी जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, किसानों के लिए, खासकर खेती किसानी के लिए, फसलों के लिए कितना नुकसान है? हवा चल रहा है, में बहुत ज्यादा नुकसान है हम लोग को। जैसे आलू हो गया, सरसों हो गया, ये सब जो भी फसलें होती है इस समय, इन सबों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। सुशील, मैं लौटती हूँ आपके पास। तो देखा आपने कि किस तरीके से किसानों की परेशानियां बहुत जारी है और साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जय शुक्ला के पास चलते, लखनऊ से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जय शुक्ला, अगर मैं बात मौसम की करूं तो लखनऊ में इस वक्त मौसम का क्या हाल है? क्या और बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है? क्या मौसम विभाग कह रहा है? बिल्कुल, अगर हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के मौसम की बात करें तो इस वक्त पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और मौसम में काफी ठंडक जरूर बढ़ा दी है। और उसके बाद सुबह हालांकि बारिश हो रही थी, बारिश से काफी फसलों को नुकसान हुआ। और अगर हम आने वाले समय की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक जो मौसम इसी तरह से रह सकता है, बारिश हो सकती है और कई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि भी होने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है। तो अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो कहीं न कहीं जो किसान है, किसानों की कहीं न कहीं चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जिस तरह से लगातार मौसम खराब होने की वजह से बारिश हुई और उसके बाद फसलों को नुकसान हो रहा है। हालांकि अभी अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो कुछ यहाँ पर गनीमत जरूर देखने को मिली, क्योंकि गेहूं की जो फसल है ओला ना गिरने की वजह से वो कहीं ना कहीं अभी बची हुई है। लेकिन सरसों और जो मटर की फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, काफी खराब हो गई हैं, बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग गई हैं। और अगर उसके बाद अगर सूखी भी है तो सूखने के बाद वो पूरी तरह से बर्बादी हो जाएंगी, खेत तो पूरी तरह से फैल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को इस वक्त काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि अब किसानों को सरकार से उम्मीद जरूर है, जहां भी हम कहते ग्राउंड जीरो पे गए थे वहां भी किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें प्रशासन से उम्मीद है कि जिस तरह से उनके खेत में नुकसान हुआ फसलों का, उसका कहीं ना कहीं मुआवजा जरूर मिले। इसको लेकर के किसान अब सरकार और प्रशासन की तरफ आस लगाए हुए बैठे हैं। बिल्कुल आस लगाए बैठे और उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो। आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित गुप्ता के पास चलते हैं, अलीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, किसानों की बात हमने सुनी, परेशान वो पूरी तरीके से हैं क्योंकि फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। ऐसे में किसी अधिकारियों ने अभी तक किसान का हाल जानना चाहा, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, बैठकें हो रही है, एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है कि कितना किसानों का नुकसान हुआ है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ममता, हम आपको बता दें कि अभी अगर हम मौसम की भी बात करते हैं तो देखिए पूरे आसमान में अभी भी बादल हुए पड़े हैं, कब बारिश हो जाए इसका अंदाज नहीं। देखिए, अधिकारियों ने निर्देश जरूर दे दिए कि जिस जिस जगह ओलावृष्टि हुई है, हवाएं हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर लेखपाल अपनी रिपोर्ट तैयार कर लें। आखिर लेखपाल रिपोर्ट अपनी कितनी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात को ममता प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अन्नदाता हमारे साथ में मौजूद है, कोई लेखपाल वगैरह आया क्या चेक करने के लिए? कोई नहीं आए साहब, कोई नहीं आया, आज तक ना आए, कोई नहीं आए साहब। हमें तरह जहाँ कहीं ना आए लेखपाल वहीं, हमें तरह। नुकसान कितना हुआ होगा? नुकसान साहब 80% तो मान ही ले, आपके सामने है, जहाँ में कोई देख कहने की जरूरत ना है, न बनावटी बार भी आप सब पीछे पड़े हैं, सब करे खेत, जहाँ में चौहनी वाल माल ना लग रहे हो, सब भूसा ही भूसा है और जहाँ में कहा है, बताओ क्या करे। हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंट से, मांग क्या करते हैं? हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंट से हमें कुछ सुविधा मिले ताकि हमारे साधन चलने का, तो या भूसा से क्या कर लेंगे हम। क्यों दादा, कोई लेखपाल फेखपाल रिपोर्ट बनाने के लिए आया या लेखपाल नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई ना, बिल्कुल ना, कोई ना रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ममता बता दें, अधिकारियों ने आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन अभी तक लेखपाल तहसील से निकलकर रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं आए। देखिए, तस्वीर में आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूं कि फसल पूरी तरह से गेहूं की बिछ चुकी है, यानी कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई और बेमौसम बारिश के बाद में किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ तौर से देखने को मिली। देखिए, सबसे बड़ा कारण यही है कि क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई, हवाएं तेज तैयार हैं और ऊपर अभी भी ये लोग इंद्रदेव से लगातार यही ऊपर निगाह कर रहे हैं, आसमान के ऊपर कुदरत की तरफ रहम की दुआ जरूर कर रहे हैं कि अब बारिश ना हो, क्योंकि जितनी भी बची हुई फसल है उससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिल सके। लेकिन बड़ा कारण यही है कि अब तक इनके जो नुकसान हुआ है उससे लागत तक इन लोगों की निकल के आ रही। अगर इन फसलों में कोई बचा है तो लगभग 70% से अधिक का नुकसान हो चुका है और उसके बाद लगभग इसमें भूसा ही भूसा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं बताऊं,
इस फसल को लेकर, क्योंकि अलीगढ़ की अगर बात करते हैं तो अलीगढ़ में सबसे ज्यादा अगर कोई पैदावारी की जाती है तो वो गेहूं की फसलों की पैदावारी की जाती है। और गेहूं की फसल को लेकर किसान जो है इतने लालायित रहते हैं, उनको लगता है, क्योंकि जितने भी मांगलिक काम होते हैं किसानों की अगर हम बात करते हैं, किसान कहते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिससे उनकी आमदनी चलती है वही अगर खराब हो जाए तो चिंता की लकीरें आना लाजमी है। बहुत धन्यवाद आपका मोहित, तमाम जानकारी देने के लिए। विक्रांत के पास चलते हैं, सिद्धार्थनगर से संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, फिलहाल सिद्धार्थनगर में मौसम का कैसा हाल है, और साथ ही ये भी बताइए क्या कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभी तक किसानों के पास पहुंचा कि कितना नुकसान उन्हें हुआ है? बिल्कुल, मौसम की जहां तक बात की जाए तो मौसम अभी भी यहाँ खराब ही बना हुआ है लगातार, क्योंकि छुटफुट रिमझिम बरसात अभी भी रुक रुक के होती रही है। और यहाँ की अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जो भी नुकसान है उसका आकलन कराया जा रहा है। ठीक है, कब तक ये नुकसान का आकलन होगा, इसको लेकर क्या आपको जानकारी हुई है? क्या सिद्धार्थनगर में भी ओलावृष्टि हुई या फिर बारिश से ही फसलों को थोड़ा नुकसान हुआ है? नहीं, बारिश से ही लोगों की फसलें नुकसान हुई है, साथ ही साथ तेज हवा चलने के कारण गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, साथ ही साथ सरसों की भी फसल बर्बाद हुई, तो मटर की फसल भी बर्बाद हुई है। लेकिन अभी अधिकारियों को निर्देशित जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है कि जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है उसका एक आंकड़ा बना के जिलाधिकारी को प्रेषित करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद विक्रांत, मोहित, पीएन शर्मा, आप सभी लोगों का। सुशील, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अब जरा आपको 8 तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं, क्या हाल है अलग अलग जिलों का, कितना नुकसान किसानों को हुआ है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं लखनऊ, महोबा, हरिद्वार, सहारनपुर, ललितपुर, देवरिया, बाराबंकी, हाथरस की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मौसम की मार किस तरीके से फसलों पर पड़ी है। जो पकी हुई फसल थी वो पूरी तरीके से ढह गई है। ओलावृष्टि ने नुकसान साफ तौर पर पहुंचाया हुआ है और पानी पानी खेतों में नजर आ रहा है। जो बीज है वो पूरी तरीके से गिर गया है, खासकर गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी न खबरों के लिए आप बनी रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।